Hello students, today we will discuss about your kingdom protista. किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत ही यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसमें भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्योरली एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हमको इस प्रोटिस्टा किंगडम का जो जिस्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो ये वीडियो दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया हूँ, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर मेनी थिंग्स अबाउट दिस किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो पहला पार्ट है ये अभी हम डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट मैं आपको फिर एक और वीडियो में दूंगा आपको, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद किंगडम प्रोटिस्टा। Kingdom Protista, as you know that this kingdom was first established by Ernst Haeckel. ठीक है, और ये जो प्रोटिस्टा टर्म इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जॉर्ज क्यूवियर. So Ernst Haeckel he has given this kingdom, that is Protista, or introduced this kingdom, and the term was coined by George Cuvier. तो इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म्स. ओके, दे आर कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म, एंड दे इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, है कि नहीं? They include all unicellular eukaryotic organisms. Okay, they are primarily aquatic organisms. They are primarily aquatic. ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जैसे दिया है हम कोशिश करेंगे इसी तरह से टोटल एनसीईआरटी के सिलेबस को हम जल्दी जल्दी इसमें कवर करें. ओके, ये प्रोटिस्टा जो ग्रुप है बच्चों, ये इसका एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं है. कुछ साइंटिस्ट प्रोटिस्टा को प्लांट में ले लिए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को, और कुछ साइंटिस्ट उसको प्रोटिस्टा में रखे हैं. सो इसीलिए इसका एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिजम्स हैं. सो डिफरेंट साइंटिस्ट दे योर ट्रीट द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस, और दे पुट द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप इन डिफरेंट किंगडम्स. कुछ प्लांटे में रख दिए हैं, कुछ एनिमलिया में रख दिए हैं, कुछ प्रोटिस्टा में, लाइक दैट इज वाई इसका बहुत सारा कैरेक्टर्स हैं जो लिंक करता है टू प्लांट, एनिमल्स एज वेल एज टू फंगाई. सो दे आर द लिंक फॉर ऑल द अदर किंगडम्स. ठीक है, so because it is eukaryotic in nature, so obviously their cell body it consists of a true nucleus, है कि नहीं? एक न्यूक्लियस है और ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं. अनलाइक मोनेरा जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एंड ट्रू न्यूक्लियस आर एब्सेंट, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस भी है एंड ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, बिकॉज दिस इज एन यूकैरियोटिक ग्रुप. ठीक है, इनका जो लोकोमोशन होता है, द लोकोमोशन इज यूजुअली बाय सिलिया और फ्लैजेला और बाय सीडोपोडिया. ठीक है, 3 modes of locomotion are there, and in some organisms locomotive organs are totally absent. ये ciliary movement जो है ये fastest है as compared to flagella and pseudopodia. So this is the fastest mode of locomotion इस ग्रुप में. जो cilia में जो मूवमेंट करते हैं वो fastest होता है. Let us see the nutrition. कैसे होता है यहाँ का न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन में भी होलोफाइटिक हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर दे मे बी होलोजोइक, दैट इज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, और दे मे हैव योर सैप्रोबिक न्यूट्रिशन, है ना. और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैरासाइटिक हैं, एंड सम आर माइक्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन.
Mixotropic means they have nutrition like plant as well as animal. They can produce their own food as well as they have animal like nutrition. This is called as mixotropic nutrition. Example is your euglena. यूग्लिना में आपका माइक्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ये है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम रिप्रोडक्शन में जाएंगे इस ग्रुप में, तो इनका जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मेथड है। ये है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है इस ग्रुप में। वो फास्टेस्ट भी है, मोस्ट कॉमन भी है, और इट टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में यूजुअली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं बाय बाइनरी फिशन। ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में दे मे अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन। सो इनका एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन एंड स्पोर फॉर्मेशन है। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ सेल। फ्यूजन ऑफ सेल, फ्यूजन ऑफ सेल टू प्रोड्यूस ए जाइगोट। और इस ग्रुप में द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्स्ट सीन, क्योंकि मोनेरा में आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स ऑफ दिस ग्रुप व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी। और हम कुछ यहाँ पे ऐड किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा। तो उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा। तो आपको पता है कि इस ग्रुप में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस groups which are present or which belong to this kingdom. ठीक है। So kingdom Protista includes chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans. So these are the 5 groups of animals or 5 groups of organisms, not animals usually, 5 groups of organisms which are present in this group. And in this video we will discuss about the chrysophytes and dinoflagellates. In my next video we will discuss about the euglenoids, slime molds and protozoans. ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें आपका chrysophytes and dinoflagellates में कौन सा organisms are there। ठीक है। So let us start with chrysophytes. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड दे इंक्लूड 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, दैट इज डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है। डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स आर ऑल्सो नोन एज द गोल्डन algae or they are also known as the jewel of sea. ठीक है। they are also known as the jewel of sea. इनका जो हैबिटेट होता है बच्चों, यूजुअली दीज आर, वो तो एक्वेटिक है ही, फ्रेश वाटर भी है एंड मराइन भी है। सो हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर भी है एंड मराइन भी है। सो आपको एक्वेटिक हैबिटेट मिलेगा और दोनों मिलेगा। These are microscopic organisms which do not have any locomotory organs, so that is why they passively float on water current. जो water current के साथ वो float करके जाते हैं, so they are microscopic and planktons. Planktons किसको कहते हैं? Which float on water surface. They also float on water surface passively because they do not have any locomotory organs. Most of them are photosynthetic in nature
Most of them are photosynthetic in nature and they contain pigments like chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophylls. Chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophylls. ठीक है? They are, I already said that they are non-motile, or indirectly we can say that they are non-flagellated. ठीक है? They are non-flagellated, but कुछ डेस्मिड्स हैं, इनका रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्शन में कुछ डेस्मिड्स में कुछ समय के लिए देयर इज योर प्रेजेंस ऑफ फ्लाजेला, फ्लाजेला देखने को मिलता है कुछ समय के लिए. ठीक है? अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस क्राइसोफाइट्स. बट नाउ लेट अस मूव टू द सेल वॉल. तो सेल वॉल जो होता है उनका, ये सबसे खास होता है इस ग्रुप का. द सेल वॉल इन दिस ग्रुप इज वेरी हार्ड. ठीक है? ओके. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उनका होता है. ठीक है? तो सेल वॉल में क्या खासियत है उनका देखो. द सेल वॉल इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू ओवरलैपिंग योर वॉल्स और सेल्स. SHELL cells. So they are formed of two overlapping cells. The outer is called as epitheca and the lower is called as hypotheca. ठीक है? Outer is epitheca and your lower is hypotheca, and they are arranged in such a way that ये ऐसे फिट हुए हैं, it looks like a soap case और soap box, है कि नहीं? It arranged like a soap case और soap box. ये जो होता है इनका जो सेल वॉल, it is heavily impregnated with silica. It is heavily impregnated or embedded with silica. So silica deposition है इसमें heavily. So because of the heavy deposition of silica, they are indestructible. ठीक है? These words are very very important because these all are your NCERT words. These are indestructible because of the deposition of this heavy silica. अब ये जो indestructible wall है, जबकि ये दिस वॉल, जब ये इनका जो रिमेन्स है, जब मर जाएंगे तो बिलियंस ऑफ ईयर्स ये कंटिन्यूअसली ऐसे डिपोजिट होते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो सेल वॉल डिपोजिट्स इन देयर हैबिटेट, जहाँ पे वो रहेंगे, जिस एरिया में, कंटिन्यूअसली वो अर्थ क्रस्ट में डिपोजिट होता जा रहा है. एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर ए बिलियन ऑफ ईयर्स जब रहेगा वहाँ पे, इज रेफर्ड टू एज डायटोमैसियस अर्थ. उसको कहते हैं डायटोमैसियस अर्थ. अर्थ ये एक चट्टान जैसा फॉर्मेशन हो गया है अर्थ क्रस्ट में, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कीसेलगोर. ठीक है? दिस इज ऑल्सो नोन एज कीसेलगोर. एंड बीइंग ग्रिटी इन नेचर, इसका जो सॉइल है वो काफी ग्रिटी होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रिटी नेचर दिस इज बीइंग यूज्ड इन मेनी पर्पजेस. इंडस्ट्री में भी यूज होता है और काफी सारे योर यूज भी उसका है. कैसे यूज है? बीइंग ग्रिटी इन नेचर, इट इज बीइंग यूज्ड इन पॉलिशिंग, इन टूथपेस्ट, ठीक है, इन पेंट्स, एंड इट ऑल्सो यूज्ड एज फिल्ट्रेशन, used for filtration of syrups,
ऑयल्स एटसेट्रा, ठीक है, सिरप, ऑयल एटसेट्रा, इसमें वो यूज होता है। जो डेस्मट, जो आपका डाइटम्स होते हैं, दे आर ऑल्सो गुड इंडिकेटर्स of water pollution. Okay, they are good indicators of water pollution. साथ में they are also used as the sound proof insulator. जो सिनेमा हॉल्स में आपका साउंड प्रूफ इंसुलेटर है, इसमें भी इसको यूज किया जाता है। So they are used as sound proof insulators, ठीक है। So these are some of the uses of this group. Your dinoflagellates, sorry, your chrysophytes, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ कैरेक्टर्स, कुछ जो एनसीईआरटी में दिया है और कुछ हमने ऐड किया है, एंड सम एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप, जो इसके अंदर जो है पिनुलारिया, मतलब डायटम्स ग्रुप में, और क्राइसोफाइट्स में नाभिकुला एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। लेट अस मूव टू द सेकेंड वन, दैट इज द dinoflagellates. Okay, these dinoflagellates, they are mostly marine in nature. They are mostly marine and photosynthetic in nature. ठीक है, फोटोसिंथेटिक है तो फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होगा ही। तो इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है बच्चों, वो है chlorophyll A, chlorophyll C, then there is xanthophyll and beta carotene. So ये जो पिगमेंट्स हैं, जो पिगमेंट सबसे ज्यादा है उनका जो मेजर पिगमेंट है, उसी के हिसाब से दे आर वेरियसली कलर्ड। सो आपको बहुत सारा कलर मिलेगा, कलर्ड dinoflagellates आपको मिलेंगे। रेड dinoflagellate, देयर इज ब्लू dinoflagellate, देयर इज येलो dinoflagellate, देयर इज ग्रीन dinoflagellate, ब्राउन dinoflagellate. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट, द मेजर टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट। तो पिगमेंट तो है सारे, बट जो मेजर है उसी के हिसाब से उसका कलर्ड होगा, ठीक है। द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च. स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन दिस ग्रुप, ठीक है। द सेल वॉल, ये खास है इनका, द सेल वॉल इज कॉल्ड एज फ्रोस्ट्यूल. ओके, द सेल वॉल इज कॉल्ड एज फ्रोस्ट्यूल, एंड इसका जो ऊपर का जो आउटर सरफेस है, इट इज हेवीली डिपोजिटेड विद सेलुलोज प्लेट्स. द आउटर सरफेस is heavily deposited with cellulose plates, and also some pectin materials are also there. So that is why it is very stiff in nature, ठीक है। So this cellulose plates make it very stiff, and if you see or observe it, it looks like the armor. जो पहले जो लड़ाई करने जाते थे, जो आर्मर, जो प्रोटेक्शन कवरिंग होता था, उस आर्मर जैसा लगता है ये। That is why these groups are known as armor dinoflagellates. ठीक है, they are also known as armor dinoflagellates. Got it? अब हम और कुछ कैरेक्टर देखते हैं इनका।
ये हो गया आपका जो सेल वॉल है। अब आते हैं इनका फ्लैजेला में। सो दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, most of them they have flagella for their movement, and usually they have two flagella. They have two flagella in them. One is longitudinal and the other is ट्रांसवर्स। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से वो होगा। जो ट्रांसवर्स हैं, इट कम्स आउट फ्रॉम दिस ग्रुप ऐसे, ये इनका सेल वॉल है, and the other it comes out your longitudinally like this। और ये जो जाते हैं, इनका जो फ्लैजेलर मूवमेंट होता है वो हर्लिंग व्हीप जैसा मूवमेंट होता है। मतलब एक व्हीप, एक चाबुक आप अगर इसे घुमाएंगे तो जैसे होगा, तो इसका भी मूवमेंट वो हर्लिंग व्हीप जैसा है, हर्लिंग व्हीप मूवमेंट। ठीक है, द फ्लैजेलर मूवमेंट इज हर्लिंग व्हीप टाइप ऑफ मूवमेंट। हो गया, ये हो गया आपका कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ दिस डिनोफ्लैजेलेट। अब इनका जो रेड डिनोफ्लैजेलेट होते हैं, रेड, सो द रेड डिनोफ्लैजेलेट लाइक गोनियोलॉक्स, एक रेड डिनोफ्लैजेलेट है गोनियोलॉक्स। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वेरी रैपिड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रैपिड मल्टीप्लिकेशन वो चारों तरफ समंदर में फैल जाते हैं विद इन ए वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम। सो व्हेन वी ऑब्जर्व द टाइड्स, इट लुक्स लाइक रेड कलर टाइड, सो दैट इज व्हाई दे फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज रेड टाइड्स। आपको लगेगा कि जैसे कि समंदर का पूरा पानी रेड हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज रेड टाइड्स। बट इनका जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, साथ में क्या होता है, इन रेड डिनोफ्लैजेलेट्स का, जो गोनियोलॉक्स का, ये एक सीक्रेट करते हैं एक केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज हाईली टॉक्सिक, दैट इज कॉल्ड एज सैक्सीटॉक्सिन। सो दिस केमिकल और दिस टॉक्सिन इज कॉल्ड एज सैक्सीटॉक्सिन। एंड जब ये ह्यूज अमाउंट में एक साथ समंदर में फैल जाएंगे चारों तरफ ये सैक्सीटॉक्सिन्स, ये क्या करते हैं, दे इवन किल द एक्वाटिक एनिमल्स, पर्टिकुलरली द फिशेस। सो फिशेस को वो किल करते हैं। ठीक है, और एक कैरेक्टरिस्टिक है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिनोफ्लैजेलेट्स इज दैट नो डाउट दे आर यूकैरियोटिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बट साथ में इनका जो न्यूक्लियस है दैट लैक द बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। सो हिस्टोन प्रोटीन बच्चों इनका है नहीं, पर आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन होता है जो कि यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स हैं। सो बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट देयर, ये यूकैरियोट्स तो हैं बट न्यूक्लियस इज नॉट दैट मच ट्रू लाइक यूकैरियोटिक, एंड ये बीच में आ गया है न्यूक्लियस, हम इसको बोलेंगे कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है बट हिस्टोन नहीं है। सच टाइप ऑफ योर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मेजोकैरियन, सो दे बिलोंग टू मेजोकैरियोट ग्रुप। So that is why dinoflagellates are also known as mesokaryotes, because the nucleus is not that much true। क्यों नहीं है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन इनका नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, यह है इनका और एक कैरेक्टर। जो रिप्रोडक्शन उनका होता है, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल टाइप। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम जो ऑर्गेनिज्म है दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली, एंड वेर some dinoflagellates are there which produce bioluminescence। at night say for example Noctiluca, it produces or it shows bioluminescence। ठीक है, एग्जाम्पल तो एक नॉक्टिलुका हो गया, गोनियोलॉक्स 2 हो गया, और एक है पायरोसिस्टिस।
एटसेट्रा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माई फर्स्ट पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट 3, दैट इज यूग्लिनोइड्स, उसमें क्या कैरेक्टर्स हैं, आपके प्रोटोजोन्स में क्या है एंड स्लाइम मोड्स में क्या है। ठीक है, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज कमेंट इन माई इनबॉक्स। एंड अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए जिसमें आपको कुछ डाउट हो रहा है तो उस वीडियोज को हम पिक करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।